आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक वस्तु भंडार और विशिष्टीकृत भंडार के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और हमें ये भी बताना है क्या आप ऐसे भंडारों को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि एक वस्तु भंडार का क्या अर्थ होता है तथा विशिष्टीकृत भंडार के क्या अर्थ होता है और इनके बीच में क्या अंतर होता है और क्या हम इन भंडारों को अपने आसपास देख सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले इनको दो भागों में बांट देते हैं, या फिर हम ये ऐसे कर सकते हैं कि एक वस्तु भंडार, एक वस्तु भंडार के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं और दूसरा हम इस तरफ चर्चा कर लेते हैं विशिष्टीकृत भंडार के बारे में। विशिष्टीकृत भंडार, तो जान लेते हैं कि इनके बीच में क्या अंतर होता है और किस प्रकार से इन भंडारों में किन किन वस्तुओं को भंडार के रूप में रखा जा सकता है और कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा एक वस्तु भंडार में क्या होता है। एक वस्तु भंडार में हमारी एक ही श्रेणी की अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय और भंडारण किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक वस्तु जो भंडार होता है वहाँ पे हमारे एक ही श्रेणी में, जैसे कि अगर घरेलू श्रेणी की बात करें तो घरेलू में हमारे घर में कितने सारे सामान आ जाते हैं। हमारे घड़ी, जूते, कपड़े, कंप्यूटर, पुस्तकें और कितनी प्रकार के स्टेशनरी के सामान, ये सब क्या आ जाते हैं हमारे घरेलू वस्तुओं में आ जाते हैं। तो इनका कहाँ पे होगा, एक अलग अलग एक ही श्रेणी के अलग अलग वस्तुओं का विक्रय किया जाएगा और भंडारण किया जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इन भंडारण में, इन भंडारों में एक ही श्रेणी के कई वस्तुओं का विक्रय व भंडारण होता है। भंडारण होता है। तो इनके उदाहरण हम इनके उदाहरण भी देख लेते हैं। इनके उदाहरण हो गए जैसे हमारे घरेलू वस्तुएं। तो घरेलू वस्तुओं में हमारे कैसे आ जाते हैं, घरेलू वस्तु में हमारी कई प्रकार की चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले तो हमारा क्या आ गया घरेलू वस्तुएं में, जैसे कि हमारा आ गया घड़ी। हमारा सबसे पहले क्या आ गया, घड़ियां आ गई। और हमारा आ गया जूते, चप्पल हो गई, टीवी हो गया और हमारी किताबें हो गई, वस्त्र हो गया, किताबें और कई प्रकार की वस्तुएं आ जाती हैं जो कि हमारी घरेलू वस्तुएं, घर में काम आती हैं ये वस्तुएं। तो इस प्रकार की वस्तुएं कहाँ पे होती हैं, एक भंडार वस्तुएं में। तो एक भंडार वस्तु में आपने देखा होगा कि हमारे आसपास कुछ दुकानें होती हैं जिसमें कई प्रकार के सामान मिलते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे सामान, घड़ी, जूते, टीवी, वस्त्र, किताबें वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक वस्तु भंडार के यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे एक ही श्रेणी की कई वस्तुएं विक्रय के लिए और भंडारण के लिए होती है। वहाँ पे भंडारण भी होता है और वहीं पे वस्तुओं का विक्रय भी होता है। अब हम देख लेते हैं हमारा विशिष्टीकृत भंडार का क्या अर्थ होता है और विशिष्टीकृत भंडार में हमारी कौन सी वस्तुओं को रखा जाता है। तो विशिष्टीकृत भंडार, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक ही श्रेणी के
एक ही वस्तुओं को रखा जाता है। अगर हमने बात किया कि पुरुष के जितने भी सामान होते हैं वो सारे एक ही दुकान में पाए जाएंगे आपको। तो जैसे पुरुष से संबंधित जूते हो गए, चप्पल हो गए, कपड़े हो गए, वस्त्र हो गए और जितना भी सामान हो गया तो वो विशिष्टीकृत रूप से पुरुष के ही सारे सामान वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो वो हो गया हमारा विशिष्टीकृत भंडार। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इन भंडारों पर या में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का विक्रय होता है जो कि एक ही श्रेणी के वस्तु होते हैं। जो एक ही श्रेणी के वस्तु होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उदाहरण के लिए हम देख ले तो पुरुष के संबंधित वस्तुएं, अर्थात हम लिख सकते हैं पुरुषों से संबंधित वस्तु। तो वो सभी जितने भी पुरुषों से संबंधित वस्तु होंगे सब इसमें आ जाएंगे। जैसे कि हो गया जूते हो गए हमारे, घड़ियां हो गई, कपड़े आदि जितने भी पुरुष से संबंधित वस्तु होंगे वो वहाँ पे पाई जाएंगी। तो ये जो होती हैं भंडारण सेवाएं, ये हमारी क्या हो जाती हैं, ये यहीं पे हमारी वस्तुओं का विक्रय होता है, इन विशिष्ट वस्तुओं का। अब हम देख लेते हैं इसमें हमारा दूसरा क्या अंतर हुआ। दूसरा हमारा इसमें अंतर हो जाता है कि हमारे जो एक वस्तु भंडार होता है उसमें हमारे जितना भी केंद्रीय स्थल पर स्थित होता है, जो हमारी ये वस्तुएं होती हैं ये कहाँ होती हैं हमारी, ये हमारी केंद्रीय स्तर पर स्थित होती हैं। तो हम लिख सकते हैं ये, तो ये क्या होता है, ये हमारा दूसरा अंतर हो गया हमारा इसमें कि यह जो होते हैं हमारे केंद्रीय स्तर पर हमें ये दुकानें तथा ये जो हमारे भंडारण सेवाएं हैं ये हमें कहाँ पे मिलती हैं, केंद्रीय स्तर पर मिलती है, केंद्रीय स्थल पर स्थित होती हैं। तो ये हमारी काफ़ी बड़ी हमारी ये जो होते हैं विक्रेता कंपनियां तथा भंडारण सेवाएं होती हैं, ये कहाँ पे होती है, हमारे केंद्रीय स्तर पर ही हमें मिलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें विशिष्टीकरण भंडार की तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के शहरों में, जितने भी हमारे शहर होते हैं वहाँ के शहरी क्षेत्रों में स्थित होती हैं और हमें विभिन्न प्रकार की जगहों पे ये दिख जाएंगी। इन वस्तुओं के दुकान जो होंगे वो हमें कई जगह हमारे आसपास दिख जाएंगे। तो ये हमारे क्या होगा, विभिन्न स्थानों में स्थित होते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो हमारी एक वस्तु भंडारण होता है, जैसे कि बड़े बड़े जो शोरूम होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, हमारे एक केंद्रीय स्थल पे ही होते हैं, बड़े बड़े शहरों में ही पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें विशिष्टीकरण भंडारण की तो ये हमारी हर एक शहरी क्षेत्रों में हर एक जगह आपको कहीं ना कहीं इनकी दुकान और विक्रेता के जो दुकान होते हैं ये आपको दिख जाएंगे। तो ये हो गया हमारे इन दोनों के बीच में अंतर, एक वस्तु भंडारण और विशिष्टीकृत भंडारण के बीच में हमारे अंतर, और इनके बारे में हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी वस्तुएं हमें उपलब्ध हो जाती हैं इन भंडारणों में।
और अंत में हम ये जान लेते हैं कि भंडारों को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम इसे अपने आसपास हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो भंडारण होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो इसका हमारा दूसरा क्या उत्तर हो गया? इसका हमारा हो गया कि हाँ, हम इन्हें देख पाते हैं। हम ऐसे भंडारों को अपने आसपास ज्ञात कर पाते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि ये आसपास आपने देखा होगा कि कई प्रकार के हमारे, जैसे ये हमारे विशाल मेगा मार्ट हो गया, और जितने भी हमारे ये सब जो एक वस्तु भंडारण में हमारा विशाल मेगा मार्ट हो गया, जैसे कि विशाल मेगा मार्ट हमारे में हमारा क्या होता है, कई प्रकार के हमें वस्तुएं उपलब्ध हो जाते हैं। रिलायंस मॉल, ये सब में हमारा क्या होता है, एक ही जगह में, एक ही भंडारण में हमें कई प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रेणियों की वस्तुएं भी उपलब्ध हो जाती हैं। और विशिष्टीकृत भंडार भी हम देख सकते हैं कि अपने आसपास जितने छोटे मोटे हमारे जो दुकान होते हैं, जिसमें क्या होता है, सिर्फ अगर पुरुष का दुकान होगा तो पुरुष के सामान वहाँ पे मिल जाएंगे, महिलाओं को दुकान होगा तो महिलाओं के सामान वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये हो गया इसके दूसरे का भी उत्तर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।